नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। दरभंगा में कितना विकास हुआ है, चलिए आज हम सच्चाई जानते हैं। बाबा हमारे सामने हैं। बाबा जी नज़र आ गए और बाबा जी चाय की दुकान पे मिल गए। बाबा जी से पूछते हैं, दास जी के नाम से मशहूर है। बाबा जी, दरभंगा में कितना विकास हुआ? देखिए, आपको हमसे ज़्यादा पता होनी चाहिए, ज़्यादा पता रहना चाहिए कि दरभंगा में जो जिस पर आपने कहा कि दरभंगा के हॉस्पिटल के विस्तार के लिए वो काम किया गया, मिट्टी भराई का काम, वो दरभंगा के लिए नहीं किया। दरभंगा में कितना विकास हुआ? दरभंगा में कितना विकास? बहुत विकास हुआ है, वही कहते हैं। दरभंगा में जो जमीन हॉस्पिटल के बगल में है, पहले एक बात बताइए, दरभंगा में कितना विकास? वही ना कि दरभंगा में बस बहुमुखी चौमुखी विकास हुआ है। दरभंगा में चौमुखी विकास हुआ है, वही बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। पहले एक मुद्दा पर आप चले, क्या क्या हुआ है बोलिए। सुनिए, वो जमीन जब भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ के, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और जदयू वहीं पहुँचेंगे, रुकिए पहले समझिए, सुनिए, हम वहीं पहुँचेंगे। आप सुनिए कितना हुआ है हम ये जानते हैं। चहुमुख भी आज चहुमुखी विकास है, आरओ भी मिला है दरभंगा को, जो जाम से छुटकारा के लिए। जाम से छुटकारा मिल रहा है? मिलेगा। कब मिलेगा? आरओ भी शुक्र महाराज कहीं के खाली जो है सो 2019 जो है राम मंदिर के नाम पर लड़ लिए। सुनिए सुनिए न महाराज, अब फिर जो है सो दरभंगा को जो है सो फिर उसी तरह से आप कह रहे हैं, जाम से जो है छुटकारा मिला नहीं, फिर दरभंगा एम्स बना नहीं, टीएमसीएच की स्थिति सुधरी नहीं। को पता होना चाहिए कि उसका फंड मिल चुका है, आपको पता होना चाहिए। ये चुनाव सुनिए, बाबा बोल रहे हैं कि फंड मिल गया है, चुनाव के बाद बाबा थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए हैं, अब वो चिल्ला के ही बोलेंगे। इसलिए मैं चिल्ला करके नहीं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि शोभन यकमी जो गया एम्स, ये पहले जिस जमीन का आप चर्चा, जाम से कब छुटकारा मिलेगा दरभंगा? जाम से 2026 तक पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, बाबा जी एकदम परफेक्ट हो गए हैं। बाबा जी 24 का चुनाव भी और 2025 का चुनाव भी जो है उसी जाम पर जो है जाम पे ही लड़ेंगे। क्या बाबा? भारी भरकम काम है। अच्छा। और मजबूती से होना है। मतलब 19 में गोपाल जी ठाकुर यहाँ सांसद बने, 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, अब 24 के बाद होगा। गोपाल जी ठाकुर इतना प्रयास रत्न रहे, जो आज जो भी कुछ आरोपी 6 एक दुनार गुमती का नहीं मिला था। गोपाल जी ठाकुर प्रयासरत थे, मोदी जी ने काम नहीं दिया जी नहीं। दरभंगा के सांसद का जो एक अथी होता है, उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान है। और दरभंगा के विकास में केंद्र से लेकर करके राज्य सरकार तक कोई कटौती नहीं की जा रही है। जाम का छुटकारा तो मिला नहीं दरभंगा। अब तो खुद बता दिए कि 2026 में होगा, तो पहले उनको चुनाव लड़ लेने दीजिए, उसके बाद फिर कहेंगे कि 2029 में होगा, फिर कहेंगे कि 2034 में होगा। ऐसे ही उनका जो जुमला देना है, उनका तो काम है सिर्फ जुमला देना, तो देने दीजिए। अच्छा सुमन जी, दरभंगा के लोग इस बार किस मुद्दे पे चुनाव जो है सो वोट करेंगे? देखिए, सबसे इस बार जो तो यानी हमारे जो आदरणीय जो तो सांसद महोदय जो हैं कि बाल गोपाल है। बाल गोपाल मैंने समझ रहे हैं, छोटे बच्चे। अच्छा। तो 5 साल सीखने में उनको टाइम लगा है। अब कर रहे हैं कि आप 5 साल हमको मौका दीजिए, क्योंकि हम आप बड़े हो गए हैं, तो आप विकास हम करेंगे। पहले सीख रहे थे, ये 5 साल सीखने के काम किए हैं। अच्छा। यानी हम कहते हैं रेल बिका, तेल बिका, हवाई अड्डा, इस सबसे खुश है जेपी नड्डा। वाह वाह, एक बार फिर बोलिए, नहीं समझ में आया बाबा को। बोले रेल बिका, तेल बिका, हवाई अड्डा, इस सबसे खुश है अपनी जेपी नड्डा। क्या बाबा बोल रहे? रेल बिका, तेल बिका, हवाई अड्डा। आज विश्व स्तर पर भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, सब बिक गया, कुछ नहीं बिका है। इनको पता होना चाहिए जो सब सरकार के नियंत्रणाधीन है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं कोई संविधान में नियम है कि आप पूर्ण रूप से उसको प्राइवेट कर दीजिए। घोटाला नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी घोटाला नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कर रहे हैं? अभी जो आधुनिकीकरण हो रहा है ट्रेन का, सब मिला है दरभंगा को। क्या नहीं मिला? वंदे मातरम ट्रेन मिला, क्या नहीं मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है।
देखिए जो टिकट 200 रुपया में मिल रहा था वो टिकट के 2000 रुपया हो गया। यही है हमारे विकास, बिहार को विकास है। हमारे बिहार में क्या चीज नहीं था? जूट मिलता, पेपर मिलता, राइस मिलता, यानी हमारे बिहार में क्या नहीं। जब पूरे भारत में जो तो सीमेंट के उद्योग नहीं था तो मेरे बिहार में उद्योग था। आज के डेट में मेरे बिहार में क्या है? मेरे बिहार में यानी कहूँ न कहूँ जो तो यानी मेरे बिहार के ये जो नेता जो हैं, भाजपाई नेता जो हैं, मेरे बिहार के शोषण करने में लगे हुए हैं। अच्छा, पूरा शोषण, बिल्कुल शोषण। मतलब बाबा देखिए, इससे पहले दरभंगा कुछ मिला नहीं। दरभंगा में पहले से रोजगार था, जूट मिल था, चीनी मिल था, समझ गए? ये सब बंद हो गया, अभी चालू कब होगा? जिस समय की आप चर्चा कर रहे हैं, हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं बंद हुआ। 14 से जो है मोदी जी है ना, उससे पहले तो रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार कब मिलेगा? रोजगार स्वरोजगार बढ़ा है। कहाँ, क्या पकौड़ा बेच रहे हैं युवा पकौड़ा बेच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? युवा कमा करके खा रहे हैं। युवा तो कमाने में मोदी जी का कितना हाथ है? कमाने में मोदी जी का हाथ नहीं है। किस बात का? मोदी जी मेहनत करते हैं, वो कमाते हैं, वो दूसरे प्रदेश में जाकर अपने, सुनिए, पलायन रुकने का बिहार में कितना पलायन रुका? बिहार में किसी सरकार की बस की बात नहीं है आबादी के अनुपात में पलायन को रोक दे। तो कल कारखाना कितना लगा बिहार में? जब जो चीज यहाँ साफ नहीं था, एकदम नहीं था। महाराज, आप कल कारखाना कितना रुका ये बताइए ना। अब धीरे धीरे उस कदम बढ़ रहा है। कब? 14 से आप हैं, अब तक 24 आ गया। अरे 14-24 बिहार को आरजेडी इतना पीछे धकेल दिया था। देखिए, हम भाजपाई सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको जो पहले से जो विरासत मिला वही विरासत हमको दे दीजिए। जूट मिल चालू कर दिए, पेपर मिल चालू कर दिए, राइस मिल चालू कर दीजिए। हमको हम पिछले वाला मांग रहे हैं। आप कुछ मत दीजिए, हमारा जो था वो हमको लौटा दीजिए। एक समय था कि मेरा मिथिला देश था, आज मेरा मिथिला राज्य भी नहीं है। जो मिथिला में केवल लेबर जॉन बन के रह गए हैं। बताइए कौन सी ऐसा घर नहीं है जो घर में 2-4-5 आदमी बाहर नहीं कट रहे हैं? जो दिल्ली पंजाब में वहां जाके जो तो यानी इससे पहले मनीष कश्यप जब आवाज उठाया था तो उसको जो तो यानी मान लिया यही जो तो सरकार जो था, ये वो सरकार उसको जेल के सलाख में जो तो बंद किए थे। जो यही सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आप ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा। ये जो तो यानी मिथिला के लोग जग चुके हैं, मिथिला के युवा जग चुके हैं। ये जो तो यानी जुमलेबाजी पे आप चलने वाला नहीं है। तो जुमले चल रहा है, बिल्कुल जुमला चल रहे हैं। 14 से 24 हो गया, बिहार में कल कारखाना नहीं आया। एक तो हम कह रहे हैं दरभंगा को, यानी एक बात बताइए, दरभंगा में यानी 5 साल से कह रहे हैं कि ओवर ब्रिज बन जाए, ओवर ब्रिज बन है। ओवर कब बनेगा भैया? तो रहा है 26 में बनेगा। 26 में वही तो फिर जिता दीजिए। फिर जो तो हम बोले ना इससे पहले कि बाल गोपाल हैं, यानी बच्चे हैं, 5 साल तो सीखने में टाइम लगा है। 5 साल दीजिए ना भैया टाइम। जो 5 साल में आप काम करेंगे, आप तो बड़े हो गए हैं तो आप काम करेंगे। ये भाजपाई का पूरा चापलूसी है जो किसी तरह हम मिथिला पे राज करें। मिथिला का राज इसलिए किया कि मिथिला के आदमी मूर्ख रहेगा उसने बाद राज करेगा। विकास हो जाएगा तो राज करेगा नहीं। मान लिया सहरसा सुपौल को जो तो यानी पूरा जो तो यानी मुख्य रोड है दरभंगा के जाने में, जो तो मान लिया रेल के लिए, जो तो यहाँ हवाई अड्डा के लिए, जो तो यानी डीएमसीएच के लिए, जो तो यानी पीएमसीएच के लिए मुख्य रोड है। उसके बाद भी हमें बिहार में अति दरभंगा में देखिए जो किस तरह के जाम लग रहा है। तो ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये सरकार चलने वाला नहीं है। 24 में क्या होगा? 24 में जो तो यानी मखान के माला जो है ना, कि मखान के माला पिन्हा के जो टिकट ले रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। नहीं, वो पाँव पकड़ के जो तो यानी सरकार चलाना है वो चलने वाला सरकार नहीं है। देखिए, मत्स्यजीवी के मंत्री मिल गए हमको, ठीक है ना? क्या लग रहा है मखाना का जो क्रेज है वो कितना बढ़ा? बहुत बढ़ा है। अभी क्या रेट है मखाना का? 730 रुपया। 730 रुपया। तो यहाँ आप लोग क्या करते हैं, उसको कहीं भेज देते हैं दूसरे जगह? यहाँ है व्यापारी सब, मधुबनी में है, दरभंगा में है, व्यापारी सब अपना ले जाता है। तो मल्लाह का नेता कौन? मुकेश सहनी या मोदी जी? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी। क्या हुआ, एनडीए में अब तक मुकेश सहनी को जगह ही नहीं मिला? क्या हुआ? जगह नहीं मिला। हमरा तो अरे एक तरफ बोलते हैं मोदी जी बहुत काम किए, मुकेश सहनी को जगह ही नहीं मिला। अपना पार्टी से अपना लड़ेगा, अपना दम पर लड़ेगा। आप कहते हैं 730 रुपये मखाना हो गया। मल्लाह का अब तक जो है स्थिति नहीं सुधरा, बद से बदतर स्थिति है मल्लाह का। स्थिति बद से बदतर है। तो कहाँ विकास हुआ?
मुकेश सहनी को तो जगह ही नहीं दे रहा है भाई। मुकेश सहनी, मोदी जी और मुकेश सहनी का बड़ा अच्छा संबंध था, अभी मुकेश सहनी को जगह ही नहीं मिल रहा है। ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। इस बार मल्ला क्या सोचा है? इस बार मुकेश सहनी को वोट करेंगे हम लोग, किसी पार्टी में। अरे मल्ला का वोट कहा जाता है, सहनी का वोट कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम लोग मुकेश सहनी को वोट करेंगे, जहाँ जाएगा तहाँ करेंगे वोट। विकास हुआ देश में तो मल्ला की स्थिति क्यों नहीं सुधरी? बहुत सुधरा है, दरभंगा का बहुत सुधरा है। सुधरा है दरभंगा को सुधरा है मल्ला को मखाना से। अच्छा, मखाना से जे आदमी के बेटी के ब्याह नहीं होता था, बेटा के ब्याह नहीं होता था मल्ला में, उस मखाना फोड़ के बेटा बेटी की शादी करता है। अच्छा, घर बनाया है। तो रहते हैं दरभंगा में और मखाना फोड़ने जाते हैं पूर्णिया, यही विकास हुआ है? विकास तो से नहीं हुआ, यही विकास है। खेती देखिए, मेमोरी पे कब्जा है यहाँ, समझ गए? लोग अपनी सोच से नहीं बोल रहे हैं, मेमोरी पे इस तरह से कब्जा कर लिया गया है कि आप चाह कर भी उनसे पूछ नहीं पाएंगे, और पूछेंगे तो सही जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि अब सोचिए, ये रहते हैं दरभंगा में और इनके लोग मखाना फोड़ने के लिए जाते हैं पूर्णिया। अब इतना ही विकास हुआ है क्या महाराज? देखिए, सबसे पहले जो है मेरे आदरणीय भोला भैया जो तो यानी मत्स्य के जो मंत्री हैं, भोला भैया से कह रहे हैं कि मलाह के इतना विकास हुआ है कि मलाह, कौन ऐसा मलाह परिवार नहीं है जो आपको जो दरभंगा मधुबनी छोड़ के, अपना घर छोड़ के पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, मुंगेर में जाके काम कर रहे हैं। यही जो तो यानी है, जो तो यानी विकास, मिथिला का विकास। मिथिला तो केवल लेबर जॉन बन के भैया रह गए हैं, केवल लेबर जॉन बन के रह गए। इसी के कहते हैं मोदी जी विकास। तो इस बार दरभंगा का क्या होगा? इस बार दरभंगा को जो है कि दरभंगा वासी, जो मिथिला वासी, इसका तय करेगा कि मेरा सांसद कौन बनेगा। अच्छा, इस बार यहाँ के लोग तय करेंगे। मिथिला को बेटा क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। जो करें सब तो यहाँ तो कोई है बिलाई के बच्चा, तो कोई है जो तो गिदर के बच्चा। यहाँ तो बच्चा को भेज रहे हैं, एगो है बाल, एगो है गोपाल, एगो है बिलाई के बच्चा। वो तय करते हैं, उस सबसे सरकार नहीं चलने वाला है भैया। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि मैं बिलाई का बच्चा हूं। अब किसने कहा था ये सभी लोग जानते हैं। अब एक लोग हैं जो कहते हैं कि बाल गोपाल। अब दरभंगा के लोग परिवर्तन की ओर हैं। अब कितना परिवर्तन होगा, वो चुनाव थोड़ा और नज़दीक आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि दरभंगा में कितना परिवर्तन होने वाला है। वैसे दरभंगा इस बार परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है।